हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी एलटी फूड की डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ब्रेकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या बनाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आप वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि इस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते हो तब फॉर द फ्यूचर के लिए आपके पास इसकी कंपनी की नॉलेज बनी रहेगी। चलिए अब हम लोग कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं। बेसिकली हम लोग बोले तो कंपनी काम करती है राइस की बिजनेस में, अगर और स्पेसिफिक अगर हम लोग बोले तो कंपनी काम करती है बासमती राइस में। हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी पिछले 17 ईयर से 18% के CAGR से रेवेन्यू जनरेट की है और जो दावत जो आप देख रहे हो वो 30% से प्लस मार्केट शेयर होल्ड करती है एंड रॉयल 50% प्लस मार्केट शेयर होल्ड करती है। अगर हम लोग कंपनी की प्रेजेंस देखें तो 80 प्लस कंट्री में कंपनी काम करती है और 1300 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी का। अगर हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो शेयर होल्डर को रिटर्न मिली है पिछले 3 ईयर्स में कंपनी ने 253 की रिटर्न दी है। हम लोग यहाँ पर देखें एक्सेलेंस इन अपॉर्चुनिटी, तो अब यहाँ पर देखोगे कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंडिया में नहीं कर रही है, आप देखोगे अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कंपनी इनेबल कर रही है और माइग्रेट कर रही है, अपनी ज्योग्राफिकल प्रेजेंट दिखा रही है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर देखें तो ये सारे ब्रांड जो एलटी फूड्स के अंदर आते हैं। ये सारे ब्रांड सिर्फ इंडिया में नहीं अदर कंट्री में जैसे काम करता है। अगर हम लोग रॉयल देखें तो ये कंपनी नॉर्थ अमेरिका में भी ये राइस बना रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें दावत तो जान ही रहे हम लोग। अगर हम लोग ये देखें 817 ये देख रहे कनाडा में कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे जो पॉपुलर ब्रांड है इंडस वैली, ये भी कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है और आप देख सकते हो रोजाना भी जो आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट में ये बिजनेस करती है। अगर यहाँ पर आए हम लोग तो ये देवयानी इंडिया में काम करती है और अगर यहाँ पर देखोगे तो कंपनी ने यूरोप पे भी काम किया। गोल्डन स्टार अगर हम लोग देखें तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कंपनी अमेरिका में काम करती है। अगर हम लोग जैस्मिन राइस ब्रांड इन अमेरिका, तो ये सारे ब्रांड डिफरेंट नेम के हैं डिफरेंट कंट्री में। हम लोग और नीचे भी चले तो अगर हम लोग कंपनी की ग्लोबल फुटप्रिंट देखें तो आप देखोगे यूएसए में कंपनी 50+% की मार्केट शेयर होल्ड करती है और जो रॉयल ब्रांड है यूएसए की उसमें रैंक 1 पोजीशन होल्ड करती है मोर देन 50+% के। और जो सेकंड ब्रांड है गोल्ड स्टार वो सेकंड पोजीशन होल्ड करती है। अगर हम लोग EU में देखें तो यहाँ पर कंपनी ने बताया एलटी फूड UK एक्सपेंशन 90,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी टू बी ऑपरेशनल मिड 24 में। हम लोग मिडिल ईस्ट में देखें तो यहाँ पर 14 कंट्री प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में, जिसमें कंपनी की 12 कंट्री में प्रेजेंस है। अगर हम लोग नीचे आए तो इंडिया में आप देखोगे 30+% की मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है। अगर हम यहाँ पर देखें फार ईस्ट में तो यहाँ पर 16 कंट्री में कंपनी ने 11 कंट्री पर अपने काम स्टार्ट किए हैं। ओवरऑल मार्केट शेयर देखेंगे तो 12 से 13% है और 3 ईयर के वॉल्यूम CAGR देखेंगे तो 10% है और 3 ईयर के वैल्यू CAGR देखेंगे तो 16% है। 18,000 रजिस्टर सर्टिफिकेट फार्मर ने कंपनी ने एक्वायर किया और 15,000 हेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ लैंड कंपनी के पास है। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था, क्या आप देखोगे कंपनी ने न्यू फैसिलिटी ओपन की है युगांडा अफ्रीका में और यहाँ पर कंपनी क्या बनाएगी सोया मिल, चिया सीड, सेसमी सीड और सोगम। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं तिल और आप बोल सकते हैं चारा। और यहाँ पर कंपनी को देखें तो कंपनी की जो पहली ईयर की जो प्रोडक्शन हुई है वो 10,000 प्रोडक्शन हुई है और कंपनी बोल रही है आने वाले 2025 तक ये प्रोडक्शन 18,000 तक करने वाले। दैट मीन्स ये आने वाली टाइम पे और भी एक्सपेंड करने वाले हैं। हम लोग चलिए और भी नीचे में कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं कि कंपनी क्या बना रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी रेडी टू ईट बना रही है। अगर जैसे कि हम लोग देखें कप्पा राइस, राइस स्नैक्स, बिरयानी किट, रेडी टू ईट। ये कप्पा राइस तो मैंने पहली बार ही देखा था ये कंपनी की, जब मैं गो थ्रू कर रहा था। ऐसे तो मैं कप्पा नूडल जान रहा था, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी इनिशिएटिव कर रही है। आने वाले टाइम पे यही सब चीज़ चलना स्टार्ट होगी। जैसे कि बिरयानी बनाने के लिए उतना टाइम नहीं चाहिए, अब भाई बनाया चीज़ लाओ और खाना स्टार्ट करो, गर्म पानी डालो और राइस स्टार्ट करो। अच्छी इनिशिएटिव है कंपनी, मुझे लगता है ये सब फास्ट ग्रोइंग हो सकती है आने वाले टाइम पे। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट, अगर इंडिया के रेस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ देखें Q3 FY23 टू Q3 FY24 में अगर देखें कंपनी टोटल 4% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। हम लोग रेवेन्यू यहाँ पर देखें तो स्ट्रॉन्ग कागर ऑफ 31.5% की। अब वॉल्यूम देखें कंपनी की 20.5% की वॉल्यूम दिखाई है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोइंग एट ए 2x ऑफ द कैटेगरी, एडिंग 350 BPS टू वॉल्यूम मार्केट शेयर इन लास्ट 2 ईयर।
हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी बता रही है कि 7 स्टेट में कंपनी डोमिनेट कर रही है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट, या ये बोल सकते हो जो और भी कंपनी है जो राइस सेक्टर में, लेकिन यहाँ पर 7 स्टेट में कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रही है। और हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी के प्रोडक्ट जो इंडिया मार्केट में इको लाइफ, दावत और दिव्यानी, हेरिटेज एंड करी करी, अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो मार्केट शेयर अगर हम लोग देखें कंपनी की अभी इंडिया में 30.1% की मार्केट शेयर है, जो आने वाले 6 क्वार्टर में कंपनी बोल रही है कि टोटल हम लोग को 33% की मार्केट शेयर कैप्चर करनी है। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पे, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें कंपनी की, तो स्टार्ट हुई थी कंपनी 1100 टाउन के साथ 2022 में, और कंपनी अभी 1255 टाउन कवर कर लिया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में देखें तो कंपनी 60,916 आउटलेट 2022 में थी, और अभी कंपनी 86,945 आउटलेट के साथ कंपनी 2023 में बैठी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें नीचे आए तो आप देख सकते हो कि कंपनी और भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इसे भी करती है फॉर प्रमोशन। अगर हम लोग देखें यहाँ टीवी कैंपिंग कंपनी ने चलाया है, डिजिटल कैंपिंग दिखाया है, आउटडोर हम लोग बैनर इस सब में कंपनी को देख सकते हैं, इन्फ्लुएंसर लोग ने कंपनी को प्रचार किया, यही सब हम लोग देख सकते हैं, रेडियो में कंपनी ने प्रचार किया। डैट मीन्स कंपनी प्रचार भी कर रही है, कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है। और मैं आपको नीचे अभी और भी डिटेल में दिखाऊंगा कि कंपनी कितना तेजी से एक्वाजिशन नया कंपनी को कर रही है। चलिए हम लोग और भी नीचे हम लोग कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं। अगर हम लोग कंपनी के इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो कंपनी यहाँ पर ग्रो किया है FY23 टू FY24 14% की बिजनेस रेवेन्यू के साथ ग्रो किया। इंडिया से अच्छी ग्रो, मतलब आप सोच लो कि बाहर में कंपनी दिखाई है। हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दिखा रही है कंपनी कैगर ऑफ 18.4% की पिछले 3 ईयर से कंपनी ने दिखाई है। अगर हम यहाँ पर देखें आवर बासमती ब्रांड रॉयल एक्सपीरियंस एक ग्रोथ ऑफ 14.8% की, जैस्मिन राइस ब्रांड एंड गोल्ड स्टार ग्रो की है 23% की। अगर जो रॉयल आर्ट विटनेसेस नोटेबल राइज ऑफ 33.3% की YNY, और कैन स्टार ब्लू डिक्लेयर किया है दावत को नंबर 1 ब्रांड इन ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हो कि कंपनी बाहर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इंडिया में भी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है और भी अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर हम नीचे यहाँ पर आए तो आप ये देख सकते हो कंपनी का जो ये चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसमें आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है। जैसे वी आर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो टू मीट डाइवर्स नीड ऑफ ऑल द मील ओकेजन। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग को ये ब्रेकफास्ट में आप देखोगे कंपनी पोहा, दलिया, सूजी, रावा भी बना रही है। अगर लंच में हम लोग देखें तो कंपनी वही रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वाला बिरयानी किट, बासमती राइस, एनी टाइम में हम लोग देखें जो कपा राइस हम लोग ने देखा था, और राइस स्नैक्स एंड क्रैकर्स। हम लोग वीकेंड में देखें तो बासमती राइस, अगर ऑन द गो अगर हम लोग देखें तो यही सेम प्रोडक्ट, मतलब ये कंपनी बता रही है कपा राइस ही सब। तो ये सारे सेगमेंट में कंपनी अभी घुस रही है और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे और भी प्रोडक्ट को ऐड करे। मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, जो एक्वाजिशन जो कंपनी की है, अब 2007 में देखोगे रॉयल को एक्वायर की है कंपनी ने, 2016 में देखोगे तो कंपनी ने रोजाना और इंडस वैली को एक्वायर की थी, कनाडा बेस्ड कंपनी है ये, और 817 एलिफेंट को भी 2021 में भी देखोगे 30% स्टेक कंपनी ने खरीदी है नेदरलैंड बेस्ड ऑर्गेनिक स्पेशलिटी फूड एंड फार्म के लिए। और मैं यहाँ पर देखिए गोल्ड स्टार में आप देखोगे तो कंपनी ने 51% की स्टेक खरीदी। मतलब आप देखो 51, अगर 50 से ज़्यादा हो गया एक तरह से तो कंपनी को ओनर तो यही कंपनी हो गई हमारी LT फूड्स। तो अब ये समझो कि कंपनी हर जगह फैल रही है, और जोग्राफिकली हम लोग देखें तो कंपनी बहुत तेज़ी से एक्विजिशन कर रही है न्यू कंपनी को। इनका मैं देखा हूँ एक प्रोडक्ट, अगर ये कोई नया सेगमेंट में इंटर करना चाहते हैं ना, तो पहले सबसे पहले वहाँ के सेगमेंट के जो मार्केट लीडर है या ये वो कंपनी की थोड़ी हिस्सेदारी लेके कंपनी फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ तो ये जो वो थी जो हमने PPT में देखा। अगर हम लोग अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें कि कंपनी क्या आगे बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती, चलिए हम लोग को डेटा के साथ ये अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंट्री कौन है। सबसे पहले तो चाइना आती है, उसके बाद हम लोग देखें तो इंडिया आती है। डैट मीन्स आप ये सोचो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली सेकंड कंपनी इंडिया आ रही है राइस के मामले में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री कौन है, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री इंडिया। डैट मीन्स आप इससे रिलेट कर सकते हो कि आने वाले टाइम पे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कंपनी के पास, और भी नई कंट्री को टैप कर सकते हैं और भी नई कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं जो मार्केट में ये टैप करने वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटी इमेंस है, और अभी मुझे लगता है कि और भी कंट्री बहुत आने वाले टाइम पे और भी कंट्री कंपनी ऐड करेगी और नई कंपनी भी ऐड करने वाली है। अगर हम लोग एक और डेटा देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कि कंपनी, अगर देखें यहाँ पे जोमेटो ने डेटा शेयर किया था कि सबसे ऑर्डर्ड वाले फूड कौन है। अब देखो 10.9 करोड़
बिरयानी ऑर्डर हुए, उसके बाद पिज़्ज़ा। लेकिन मैं आपको 4-5 साल 6 साल अगर पीछे जाओगे तो सबसे ऑर्डर फूड से आते थे पिज़्ज़ा, उसके बाद कोई और आइटम आती थी। लेकिन अब चीज़ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मीन्स हैबिट चेंज हो रही है। सबसे ऑर्डर फूड आ रहे हैं बिरयानी। तो डैट मीन्स अगर आप इसको बिरयानी बोल रहे हैं तो आप रिलेट करोगे राइस से ही। तो आप यह देखोगे यहाँ पर भी कंजम्पशन बढ़ने ही वाले हैं। ऐसे भी आप देखोगे हर इंडियन राइस तो खाता ही खाता है। और दूसरा आप देखो यहाँ के सेगमेंट के बिरयानी या सेगमेंट के, या आप देखोगे जो कंपनी ने रेडी टू ईट आइटम रखे हैं, पैकेट्स वाले आइटम, हॉट वाटर डालने से राइस बन रही है, बिरयानी अगर आप देख रहे हो पैकेट वाली आ रही है। तो ये सब चीज़ आप देखोगे खास करके जो बड़े टाउन हैं, बड़े सिटी में ये सब के कंजम्पशन बढ़ने ही वाले हैं। आप देखोगे राइस तो आप छोड़ दो, यहाँ पे आप, मैं बोल रहा हूँ पराठा रोटीज़ आपको पैक करके आ रहे हैं, बस आप कुक करना, मतलब आपको बस तवा में डालना, आपका रेडी टू ईट है। तो ये सब जो हैबिट चेंज है, जो हम लोग बोल सकते हैं आने वाले टाइम पे बढ़ेगी बढ़ेगी। आप अपने एंड से ये सब चीज़ देखना कि आने वाले टाइम पे ये बढ़ने वाली है कि नहीं बढ़ने वाली है। मुझे लगता है ये सब फैक्टर कंपनी को आने वाले टाइम पे जरूर ड्राइव करेगी और ग्रोथ जरूर कंपनी दिखा सकती है। और हम लोग चलिए अब कंपनी की फाइनेंस देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, उस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं। अगर हम लोग कंपनी की मार्केट कैप देखें तो मात्र 7,000 करोड़ की है। डैट मीन्स कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी कंपनी की 12.4 है, आरओसी कंपनी के 17.1 है एंड कंपनी की आरओई 16.8। अगर हम लोग कंपनी की पी देखिए, मीडियन पी क्या बता रही है, अगर हम यहाँ पर पी देखें कंपनी की, तो आप देखोगे कंपनी की मीडियन पी 8.5 है और कंपनी अभी थोड़ी ऊपर अपनी मीडियन पी पे चल रही है। डैट मीन्स कंपनी को हम लोग बोल सकते हैं थोड़ी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी महंगी नजर आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी ने अपने रिड्यूस किए डेप्थ को और पिछले 5 ईयर से कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 24.3% के CAGR से। अगर हम लोग कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें तो आप देखोगे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट दिसंबर में ऑल टाइम हाईएस्ट लगभग कंपनी ने दिखाया। अगर सितंबर का हम लोग देखें तो उससे थोड़ा ही कम कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट में दिसंबर में कम दिखाया। लेकिन मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि कभी भी हम लोग क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो दिसंबर टू दिसंबर, पिछले दिसंबर से कंपेयर करेंगे। और हम लोग पिछले दिसंबर से देखें कंपनी की इस दिसंबर में 23 में, तो आप देखोगे कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट को इंप्रूव किया है। और हम लोग यहाँ नेट प्रॉफिट पे भी देखें तो आप 133 करोड़, नहीं नीचे वाली देखते हैं। और हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो कंपनी ने 100 करोड़ को की थी 2022 में और अभी आप देख रहे हो 153 करोड़ की। डैट मीन्स कंपनी 50% अपने आप को इंक्रीज कर लिए नेट प्रॉफिट में। अगर हम लोग पहले वाले देखें सितंबर में तो यहाँ पर भी कंपनी 157 करोड़ की है। तो ऐसा कोई डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हो सकता है आने वाले क्वार्टर में कंपनी और भी अच्छी नेट प्रॉफिट पोस्ट करे। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर ईयरली बाइज देखेंगे तो ईयरली बाइज भी कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है। अगर नेट प्रॉफिट में देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में है। मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पर आप देखोगे 2013 में अगर हम लोग देखेंगे कंपनी 60 करोड़ बस नेट प्रॉफिट कर रही थी और अभी के टाइम पे आप देखोगे लगभग कंपनी 600 करोड़ कर रही है। डैट मीन्स कंपनी लगभग 10 से 11 ईयर में 10 टाइम अपने आप को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पे तो देखोगे कंपनी की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 3 ईयर की 19% है और ट्रेलिंग 12 मंथ की 13% है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कंपनी को तो 3 ईयर में 29% है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 66% है। ये बहुत अच्छा कंपाउंडेड ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। और स्टॉक प्राइस CAGR देखिए 1 ईयर की 92% और 3 ईयर की 44% है। ये भी कंपनी बहुत अच्छी दिखा रही है ग्रोथ। और यहाँ पर देखिए कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर की 17 है। बस हम लोग बोल सकते हैं जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो थोड़ी स्लो है और बाकी बात हर चीज़ कंपनी की बहुत अच्छी मूव हो रही है। अगर हम लोग बैलेंस शीट पे देखेंगे तो यहाँ पर देखो मार्च 22 में कंपनी की 229 करोड़ ही सिर्फ रिजर्व थी। आज के टाइम पे आप देखोगे कंपनी की 2023 में तो 3,000 से प्लस कंपनी ने अपने नेट रिजर्व को, मतलब रिजर्व को इंक्रीज किया। दैट मीन्स कंपनी 10 टाइम यहाँ पर भी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बोरोइंग देखें कंपनी का तो आप देखोगे बोरोइंग कंपनी ने बहुत कम किया कंपेयर टू पहले वाले क्वार्टर। अगर देखें हम लोग 2023 को, अब सितंबर यहाँ पर दिखा रही है। अब देखो 2023 सितंबर और यहाँ पर मार्च आएगी 2024, तो हो सकता है और भी कंपनी ने बोरोइंग को कम कर दिया होगा। अगर हम लोग यहाँ CWIP देखें तो CWIP में भी कंपनी 102 करोड़ की वर्क इन प्रोग्रेस काम कर रही है कहीं पे। अगर हम लोग यहाँ नीचे आए यहाँ पर कंपनी के देखें, हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अब यहाँ हम देखोगे कि कंपनी के जो प्रमोटर है वो सेम स्टेक को होल्ड करके रखे हैं
और कंपनी का ये देखोगे जो FIS है उसको अगर यहाँ से कंपेयर करें 2021 से, तो आप दिखाएगा FIS की 2021 में 1.58% की हिस्सेदारी थी, अभी बढ़ के कंपनी के पास मतलब FIS के पास 5.14% की हिस्सेदारी हो गई। अगर हम लोग DIS पे देखें कंपनी को, तो DIS में भी कंपनी ने थोड़ा सा अपने स्टेक को दिसंबर क्वार्टर से कम किया, मतलब 1% हम लोग बोल सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देखोगे पब्लिक ने वही सेम जो स्टेक बेचा गया है DIS के थ्रू कंपनी ने, पब्लिक ने अब्जॉर्व कर लिया। डैट मीन्स ऐसा कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अब चलिए हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कंपनी यहाँ पर क्या बता रही है। और हम लोग यहाँ पर देखें टेक्निकल एनालिसिस पे, तो कंपनी बहुत पहले लिस्ट हुई थी 2007 में। 2007 में ही अगर देखें तो 3 रुपये की कंपनी चल रही थी और टॉप मारी थी कंपनी 108 रुपीज़। उसके बाद से कंपनी फिर नीचे आई 1920 रुपीज़ की, उसके बाद से कंपनी फिर को ऊपर गई है 220 के लेवल में। तो अब ये बात आता है कि यहाँ पर कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो मुझे लगता है ये लेवल अगर हम लोग देखें यहाँ से, अगर 162 अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड, 160 to 180 की लेवल पे आती है कंपनी, तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रही है। अभी देखोगे आप रिसेंटली कंपनी ने यही लेवल पे आके फिर से ऊपर को चली है। अगर ये लेवल पे आती है कंपनी तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये कंपनी पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम 3 to 5 ईयर के टाइम हॉरिजन के साथ ही आप इन्वेस्ट करना, और कभी भी बल्क बाइंग ये कंपनी पर कभी भी मत करना, क्योंकि मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी, आप जैसे देखे हो यहाँ पर 20 रुपये से कंपनी उठी है, तो मे भी आने वाले टाइम पे कुछ इश्यू हो जाए कंपनी के साथ जो किसी को पता नहीं है, तो नीचे कंपनी आ सकती है और 2-3 साल तक कंपनी नीचे भी रह सकती है। तो अपनी सोच समझ से अपनी एंड से ज़रूर रिसर्च करके ही आप ज़रूर इन्वेस्ट करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर मुझे ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना होता अगर, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं मान लीजिए मैं 50,000 इन्वेस्ट करने वाला हूँ तो मैं 3 चंक में कंपनी पे इन्वेस्ट करता। पहली लेवल हमारी अगर ये वाली सपोर्ट आती तो यहाँ पर मैं आधा पैसा डालता 25,000। अगर मुझे फिर से कंपनी ये लेवल पे मिलती 130 सब के लेवल पे, तो मैं फिर से ये कंपनी पे इन्वेस्ट करता। अगर नीचे के ट्रेड में देखे, अगर ये लेवल को कंपनी तोड़ती है तो मैं फिर और इस पर आधा इन्वेस्ट करता। चलिए अब वीडियो को क्लोज कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।